हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हील पेन या एड़ियों के दर्द के बारे में। आजकल ये एक बहुत कॉमन बीमारी होती जा रही है। हील पेन बेसिकली पैरों के नीचे एड़ी पर जो प्लांटर फेशिया होती है उस पर इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग आ जाए तो वहाँ पे पेन करने लगता है। इसके 3 मेन रीजंस हैं। जब इन 3 रीजंस को आप समझ जाएंगे तो इसका इलाज भी आपके लिए आसान हो जाएगा। हर घर में आजकल कोई ना कोई इस बीमारी से पीड़ित है। 30 साल 40 साल से लेके 70-80 साल के बुजुर्ग तक भी इस बीमारी से ग्रसित है। किसी किसी को कोई एक एड़ी में दर्द देती है तो किसी किसी को दोनों एड़ी में दर्द देती है। कारण नहीं जानने की वजह से हम इसमें विभिन्न तरह का इलाज करते हैं और हमें कोई आराम नहीं होता है। YouTube पर ऐसे खूब वीडियोस चलते हैं कि ये कर लो तो हील पेन ठीक हो जाएगा, ये कर लो तो हील पेन कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है हमें किन कारणों से हील पेन हुआ है। अब हम जान लेते हैं कि हमारे प्लांटर फेशिया में स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन क्यों आता है। इसके मुख्यतः 3 कारण हैं। पहला कारण है हील इंजरी। अगर आपको चलते वक्त, दौड़ते वक्त या कूदते वक्त कोई ऐसी इंजरी हो गई हील में, कोई पत्थर या कंकड़ गड़ गया हो जो आपको पहले पता ना हो लेकिन बाद में आपको दर्द दे रहा हो, तो ये हील इंजरी के अंडर में आता है। ये दर्द बहुत तेज हो सकता है और साथ साथ में ये दर्द बहुत लंबे समय तक नहीं रहता। कुछ समय बाद ये दर्द ठीक हो जाता है। दूसरा मुख्य कारण है हाई यूरिक एसिड की वजह से। कभी कभी हाई यूरिक एसिड की वजह से बुरसा में या प्लांटर फेशिया में स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है और आपको दर्द का सामना करना पड़ता है। हाई यूरिक एसिड को जानने के लिए आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन कभी कभी हाई यूरिक एसिड नहीं भी दिखा रहा हो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, तब भी आपको इसकी वजह से दर्द हो सकता है। कैसे? आप जब बीमारी के प्रारंभिक स्टेज में, प्राइमरी स्टेज में होते हैं तो आपके ब्लड टेस्ट में हाई यूरिक एसिड शो नहीं करता है। जब आप इस डिजीज़ के सेकेंडरी स्टेज में चले जाते हैं तब उसमें हाई यूरिक एसिड दिखाई देता है। तीसरा जो कारण है वो हील स्पर है। हील स्पर मीन्स एड़ियों का बढ़ जाना। एड़ी में जो हड्डी होती है वो अगर अपने साइज से बढ़ने लगे तो वो हील स्पर के जैसे दिखती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि हड्डी कैसे नुकीली होकर नीचे की तरफ से या पीछे की तरफ से बढ़ गई है। अगर इस तरह से हड्डी अगर नुकीली तौर पर बढ़ जाए, वहाँ के मसल्स को, टेंडन्स को ये क्या करेगी? चोट पहुंचाएगी, अंदर से चुभाएगी। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन हो जाएगा और इन्फ्लामेशन होने से क्या होगा? वहाँ पे पेन हो जाएगा। अब इसको कैसे जाने कि हमारा हील स्पर की वजह से हुआ है? तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है, हम हील का एक्सरे लेते हैं। जब हील का एक्सरे लेने पर हमको क्लियरली दिख जाती है ये न्यूक्लियरी स्ट्रक्चर, जो नीचे से भी दिखती है और कभी कभी किसी किसी में पीछे की तरफ से दिखती है, और इस वजह से आपको दर्द का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने किसी प्रकार का टेस्ट नहीं करवाया और आपको जानना है कि मेरे हील में क्यों दर्द हो रहा है, इसको मैं कैसे पहचानूं, तो इसके पहचानने के बहुत आसान तरीके हैं। अगर आपको हील इंजरी में अगर दर्द होता है तो ये सडन होता है और ये कुछ समय बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्लाइन होते होते कम हो जाता है और बिल्कुल चला जाता है। हाई यूरिक एसिड का जो दर्द होता है वो कभी बढ़ता है, कभी कम हो जाता है। अचानक से आपको लगेगा कि आज तो बहुत दर्द कम है, आज मैं सुबह उठ के पैर जमीन पर रख रहे हैं तो कोई समस्या नहीं हो रही है, लेकिन कभी कभी आप उठेंगे और पैर रखेंगे तो आप बोलेंगे आज जोर की दर्द हो रही है। तो इस तरह का जो वेरिएशन होता है वो हाई यूरिक एसिड की वजह से होता है। अगर आपको हील स्पर की वजह से दर्द हो रहा है तो इसका दर्द ऑल ऑफ ए सडन नहीं आता। ये आपके एड़ी में धीरे धीरे लंबे समय तक दर्द देता जाता है और ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला दर्द होता है। ये 6 महीना, साल भर, 1.5 साल तक, जब तक आपकी हील की हड्डी अगर ना गल जाए या इसका कोई सॉल्यूशन हम ना कर पाए, तब तक ये आपकी हील में दर्द करता रहता है। तो आशा करता हूँ अब आप जान गए होंगे आपके एड़ी में क्यों दर्द हो रहा है और आप पहचान सकते हैं कि आपके एड़ी के दर्द का कारण क्या है, और जिस तरह के कारण आपको मिल रहे हैं उस तरह के इलाज अगर आप ले लेते हैं तो आपको इससे मुक्ति मिल सकती है। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।